तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी होंगे फिट एंड फाइन। तो पहले तो आप सभी के लिए पाल फैमिली की तरफ से मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, आज मैं आपको हैज हैव, हैड, विल हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव, इफ वुड हैव, यूज टू हैव के सारे यूज बताने जा रही हूँ। इनका मीन होता है कोई चीज हमारे पास है या पास थी या पास हो सकती है या अवश्य पास होनी चाहिए। तो देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास एक किताब है, यानी अब है प्रेजेंट में। कोई भी चीज मेरे पास अब है तो वहां लगाएंगे हैज हैव। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। ऐसे ही मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास एक अंगूठी है, आई हैव अ रिंग। मेरे पास एक पंखा है, आई हैव अ फैन। मेरे पास एक कमरा है, आई हैव अ रूम। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। ठीक है ना? तो इस तरह से। और हैज का यूज सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। जैसे उसके पास एक घर है, ही हैज अ होम। उसके पास एक गाय है, ही हैज अ काउ। उसके पास एक अंगूठी है, ही सी। अगर बॉय है तो हिम। अगर उसके पास लड़का है तो हम लगाएंगे वहां ही। अगर लड़की है तो वहां लगाएंगे सी। उसके पास एक अंगूठी है, सी हैज अ रिंग। उसके पास एक पर्दा है, सी हैज अ कर्टेन। उसके पास एक गाय है, सी हैज अ काउ। और लड़का हो तो उसके पास एक गाय है तो क्या लगा देंगे, ही हैज अ काउ। इस तरह से करेंगे हम हैज और हैव का यूज। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। मेरे पास एक किताब थी, यानी अब नहीं है, कब थी? पास्ट में थी, पहले थी। ठीक है, तो वहां लगाएंगे हम हैड। जैसे मेरे पास एक किताब थी, आई हैड ए बुक। मेरे पास एक घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। मेरे पास दो घर थे, आई हैड टू हाउसेज। मेरे पास दो पत्र थे, आई हैड टू लेटर्स। मेरे पास दो टॉवल्स थी, आई हैड टू टॉवल्स। मेरे पास दो मैट्स थी, आई हैड टू मैट्स। इस तरह से ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आगे मैं बता दूं विल हैव का यूज कहाँ करेंगे। मेरे पास एक किताब होगी, कब होगी? अब नहीं है, लेकिन कब होगी? फ्यूचर में होगी। ठीक है ना? तो वहां हम किसका यूज करेंगे? विल हैव का। जैसे मेरे पास दो किताब होंगी, आई विल हैव टू बुक्स। मेरे पास दो पेन होंगे, आई विल हैव टू पेन्स। मेरे पास दो घर होंगे, आई विल हैव टू हाउसेज। मेरे पास दो पंखे होंगे, आई विल हैव टू फैंस। मेरे पास दो भाई होंगे, आई विल हैव टू ब्रदर्स। मेरे पास यूज करेंगे हम, मेरे पास दो पत्र होंगे, आई विल हैव टू लेटर्स। मेरे पास दो चाबी होंगी, आई विल हैव टू कीज। मेरे पास दो ताले होंगे, आई विल हैव टू लॉक्स। मेरे पास दो सुंदर अंगूठियां होंगी, आई विल हैव टू ब्यूटीफुल रिंग्स। मेरे पास सुंदर चूड़ियां होंगी, आई विल हैव ब्यूटीफुल बैंगल्स। मेरे पास दो चटाइयां होंगी, आई विल हैव टू मैट्स। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं और सारे सेंटेंसेस। और आगे हम यूज करेंगे शुड हैव का। शुड हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे मेरे पास एक किताब होनी चाहिए, उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए, उसके पास दो पत्र होने चाहिए। ऐसे करेंगे, देखो आई, जैसे इसी का यूज करेंगे वही तो मेरे। ठीक है, अब मेरे पास एक किताब होनी चाहिए, आई शुड हैव अ बुक। उसके पास दो किताब होनी चाहिए, सी शुड हैव अ बुक। मेरे पास एक पत्र होना चाहिए, आई शुड हैव अ लेटर। तुम्हारे पास दो थैले होने चाहिए, यू शुड हैव टू लेटर्स। तुम्हारे पास दो साइकिल होनी चाहिए, यू शुड हैव टू साइकिल्स। पिताजी के पास एक सुंदर कार होनी चाहिए, फादर शुड हैव अ ब्यूटीफुल कार। मेरे भाई के पास एक सुंदर घड़ी होनी चाहिए, माई ब्रदर शुड हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। उसके पास एक सुंदर शर्ट होनी चाहिए, ही शुड हैव अ ब्यूटीफुल शर्ट।
इस तरह से हम शुड हैव का यूज करेंगे। आगे मैं बता दूं मस्ट हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। कोई चीज अवश्य होनी चाहिए, इसका मीन है मेरे पास एक किताब अवश्य होनी चाहिए, तो क्या लगाएंगे, आई मस्ट हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब अवश्य होनी चाहिए। तुम्हारे पास 2 घर अवश्य होने चाहिए, यू मस्ट हैव 2 हाउसेज। उसके पास एक बाइक अवश्य होनी चाहिए, ही मस्ट हैव अ बाइक। तुम्हारे पास 2 फ्रॉक अवश्य होनी चाहिए, यू मस्ट हैव 2 फ्रॉक्स। हमारे पास 2 गाय अवश्य होनी चाहिए, वी मस्ट हैव 2 काउच। पिताजी के पास एक घड़ी अवश्य होनी चाहिए, फादर मस्ट हैव अ वॉच। हमारे पास 6 पेड़ अवश्य होने चाहिए, वी मस्ट हैव 6 ट्रीज। तो इस तरह से मस्ट हैव का यूज करेंगे। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं कैन हैव का यूज कहाँ करेंगे। इसका मीन होता है पास हो सकता है, पास हो सकती है। जैसे मेरे पास एक किताब हो सकती है, उसके पास 2 घर हो सकते हैं, उसके पास 2 बल्ले हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब हो सकती है, क्या करेंगे, आई कैन हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब हो सकती है, आई कैन हैव अ बुक। उसके पास 2 घर हो सकते हैं, ही कैन हैव 2 हाउसेज। मेरे पास एक सुंदर टॉवेल हो सकती है, आई कैन हैव अ ब्यूटीफुल टॉवल। ऐसे ही मेरे पास 2 सुंदर पर्दे हो सकते हैं, आई कैन हैव 2 ब्यूटीफुल कर्टेन्स। ठीक है ना, इस तरह से हम कैन हैव का यूज करेंगे। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं कुड हैव का यूज कहाँ करेंगे। इसका मीन होता है हो सकती थी। जैसे मेरे पास एक किताब हो सकती थी, उसके पास 2 घर हो सकते थे, उसके पास 4 कुर्सियां हो सकती थी, हमारे पास 4 टेबल्स हो सकती थी, बच्चों के पास 4 खिलौने हो सकते थे। देखते हैं, मेरे पास एक किताब हो सकती थी, आई could have a book। I could have a book। बच्चों के पास 4 पेंसिल हो सकती थी, चिल्ड्रेन could have 4 pencils। बच्चों के पास 4 खिलौने हो सकते थे, चिल्ड्रेन could have 4 toys। लड़कियों के पास 3 गुड़ियां हो सकती थी, गर्ल्स could have 3 dolls। हमारे पास 4 कार हो सकती थी, वी कुड हैव 4 कार्स। पिताजी के पास एक घड़ी हो सकती थी, फादर कुड हैव अ वॉच। मम्मी के पास एक अंगूठी हो सकती थी, मदर कुड हैव अ रिंग। तो इस तरह से हम कुड हैव का यूज करेंगे। ऐसे ही ये देखें आगे वाला वाक्य, अगर मेरे पास एक किताब होती, अगर मेरे पास एक किताब होती, अगर तुम्हारे पास 2 कार होती, अगर मेरे भाई के पास 4 घर होते। इसका यूज ऐसे करते हैं, जैसे देखें आगे, अगर मेरे पास एक किताब होती, इफ आई वुड हैव अ बुक, ऐसे, ठीक है ना। अगर मेरे पास 2 घर होते, इफ आई वुड हैव 2 हाउसेज। अगर बच्चों के पास 4 थैले होते, इफ चिल्ड्रेन वुड हैव 4 बैग्स। अगर उसके पास एक कलम होती, इफ ही वुड हैव ए पेन। अगर मेरे पास 4 कमरे होते, इफ आई वुड हैव 4 रूम्स। अगर मेरे पास 4 कुर्सियां होती, इफ आई वुड हैव 4 चेयर्स। अगर मेरे पास 2 गुड़ियां होती, इफ आई वुड हैव 2 डॉल्स। इस तरह से हम वुड हैव का यूज करेंगे। अब देखें आगे वाला ये सेंटेंस, मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। कोई चीज अगर हमारे पास पहले हुआ करती थी, ठीक है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, यूज टू हैव का। जैसे मेरे पास एक घर हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ हाउस। मेरे पास 2 खिलौने हुआ करते थे, आई यूज टू हैव 2 टॉयज। देखें मेरे पास एक किताब हुआ करती थी, आई
यूज्ड टू हैव अ बुक। देखिए, तुम्हारे पास दो गाय हुआ करती थी। यू यूज्ड टू हैव टू काउज। मेरे पास दो टेबल्स हुआ करती थी। आई यूज्ड टू हैव टू टेबल्स। मेरे पास चार पंखे हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव फोर हैंड्स। बच्चों के पास चार खिलौने हुआ करते थे। चिल्ड्रेन यूज्ड टू हैव फोर टॉयज। लड़कियों के पास 10 गुड़ियां हुआ करती थी। गर्ल्स यूज्ड टू हैव 10 डॉल्स। मेरे पास चार पंखे हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव फोर हैंड्स। पिताजी के पास एक सुंदर कार हुआ करती थी। फादर यूज्ड टू हैव अ ब्यूटीफुल कार। पिताजी के पास दो बस हुआ करती थी। फादर यूज्ड टू हैव टू बसेज। ऐसे ही मेरे पास एक फ्रॉक हुआ करती थी। आई यूज्ड टू हैव अ फ्रॉक। मेरे पास दो घर हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव टू हाउसेज। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस का यूज आप कर सकते हैं। मेरे पास अंगूठियां हुआ करती थी बहुत सारी। आई यूज्ड टू हैव मैनी रिंग्स। मेरे पास दो गाय हुआ करती थी। आई यूज्ड टू हैव टू काउज। ठीक है गाय, तो इस तरह से इनका यूज करेंगे हम, और मैं आपको एक बार यूज करवा देती हूँ। ठीक है ना, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। कैसे करेंगे? आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब थी। आई हैड अ बुक। मेरे पास एक किताब होगी। आई विल हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब होनी चाहिए। आई शुड हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब अवश्य होनी चाहिए। आई मस्ट हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब हो सकती है। आई कैन हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब हो सकती थी। आई कुड हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब होती। इफ आई वुड हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। आई यूज्ड टू हैव अ बुक। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा और इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिएगा।